जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं गीता वाहिनी अध्याय 16। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय। मृत्यु का समय आने पर साधारण मनुष्य बाधा पर अपनी इतनी सुगमता से स्थिर नहीं रह पाता। इसके लिए पहले अभ्यास, विशेष प्रकार की योग्यता जिसे पूर्ण संस्कार कहते हैं, आवश्यक है। इसके लिए चित्रवृत्ति के निरोध की एक निश्चित क्रिया विधि का अभ्यास होना चाहिए। उसे योग युक्त योग मगन रहना चाहिए होगा। इतना ही नहीं, अन्य विचारों को भी तुच्छ और दूषित समझ त्यागना होगा। दूसरे विश्व के प्रति उससे ऐसी अरुचि हमेशा दृढ़ता से बढ़ती रहनी चाहिए। इन दोनों के होने से माधव पर ध्यान लगेगा और अंतिम क्षण तक स्थिर होगा। इसीलिए तुम्हारा मन एक महत्वपूर्ण वस्तु है। जब मन सड़ जाता है तब सब कुछ सड़ने लगता है। मनुष्य अपने मन की गति से चलता है, ना कि उसे जिस दिशा में ले जाता है वह उधर ही आता जाता है। मन को अधीर व अनुशासित करना, अच्छी आदत और नियमित शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए साधना की अवस्थाओं में भगवान को मन में कैसे स्मरण करना चाहिए और किस प्रकार की चेतना और भावना से भगवान का मन में स्थिर किया जाना चाहिए, कृष्ण इसका वर्णन करने लगे। अर्जुन, लोग मेरा 3 प्रकार से वर्णन करते हैं: निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। पहले से मैं सगुण निराकार के बारे में तुम्हें बताऊंगा कि इस भाव में भगवान का तुम्हें कैसे स्वरूप देखना चाहिए। सुनो, यह भगवान का वर्णन कवि पुराण अनुशासित सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सबका आधार रूप अवर्णीय है। सब रूप वाला सूर्य जैसा तेजस्वी, अज्ञान और अंधकार से परे ऐसा है। यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को बीच में ही टोकते हुए पूछा, भगवान, आपने कहा कि ईश्वर कवि है। कवि तो साधारण मनुष्य में भी होते हैं, फिर आप ईश्वर को कवि कह कर उसका अपमान नहीं करते हैं? क्या ईश्वर से संबंधित कवि शब्द का क्या कोई विशिष्ट अर्थ रखता है? इस बात को जरा स्पष्ट समझाइए। कृष्ण ने कहा कि कवि का अर्थ छंद प्रेरणा मात्र नहीं है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जाने वह भी कवि कहलाता है। और इसलिए ईश्वर का ऐसा वर्णन है, कवि को सर्वज्ञ, क्रांतदर्शी, जो आगे का कर्म देख सकता है, कहा गया है। भगवान ही हृदय में रहकर उसमें कर्मश परिवर्तन करते हैं। कवि ही समस्त उत्पत्ति का प्रेरक है, मूल आधार है। ईश्वर कवि है, यह सब सृष्टि उसकी कविता है। अर्जुन ने फिर पूछा, भगवान, आपने ईश्वर को पुराण भी कहा है, इसका क्या अर्थ है? कृष्ण ने उत्तर दिया, निसंदेह ईश्वर बहुत प्राचीन है, लेकिन वह जितना प्राचीन है उतना ही नूतन भी है। वह सनातन है, आदिकाल से है, आराम से परे है। वह नूतन भी है, हर क्षण नया है। पुरातन का अर्थ है पुरानिविनतम, नवमिति पूर्व में नया, तथा भूत का एवं वर्तमान के प्रति क्षण में भी नया। अनुशासित शब्द का क्या अर्थ है? स्वतंत्र, स्वच्छ, स्वामी। वह आचरण के नियमों को प्रस्तावित करता है। पंच तत्व उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, उसके द्वारा निर्धारित सीमा का भी उल्लंघन नहीं कर सकते। उसके नियम सब प्राणियों के अंतर जगत पर शासन करते हैं। ऐसा शासन जो मनुष्य के बनाए नियम को भी नहीं कर सकते। वह मन के प्रदेश में कार्य करता है। उसके बाद अपने कहा कि वह अनोन्यान है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। शायद सूक्ष्म का अर्थ तुमने एक सूक्ष्म दर्शन यंत्र से देखी जाने वाली एक अति सूक्ष्म वस्तु सोची होगी। नहीं नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर का अर्थ निर्गुण, विशिष्ट, लक्षण रहित, गुण रहित है। ऐसा जैसे नेत्र, कान या दूसरी इंद्रियों की सहायता से भी न समझा जा सके। वस्तु के गुणों में कमी होने से वह सूक्ष्मतर हो सकती जाती है, गुणों के अधिक होने से उसकी सूक्ष्मता कम रहती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये कर्म से आकाश, वायु, अग्नि, जल और अग्नि, इन 5 तत्वों के विशिष्ट गुण है। पृथ्वी में 5 तत्व हैं, जल में मात्र 4 है, अग्नि में 3 रूप, स्पर्श और शब्द है, वायु में केवल स्पर्श है और शब्द है, आकाश में केवल शब्द ही है। अर्थ यह है कि प्रत्येक दूसरे में ये सूक्ष्मतर है और आकाश सबसे सूक्ष्म है। ये प्रत्यक्ष प्रकट है। पृथ्वी स्थिर है, जल सूक्ष्मतर है, इसीलिए वह बहता है। अग्नि जल से भी सूक्ष्म है, इसीलिए वह ऊपर उड़ती है। और वायु जो अग्नि से भी सूक्ष्म है, वह सब और जा सकती है। आकाश का मात्र एक गुण है, शब्द।
उसमें ना स्पर्श, ना रूप, ना रस, ना गंध है ईश्वर, जो कि उन 5 तत्वों से परे है, उसमें यह कोई भी गुण नहीं है, इसीलिए वह सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, सब में सम आसन है। किसी वस्तु के भारी होने का कारण उसमें गुणों का अधिकतय है, ईश्वर में ऐसा कोई भार नहीं है, इसीलिए वे अन सबसे सूक्ष्म में। अब पांचवें लक्षण सर्वाधार के बारे में, इसके दो प्रकार हैं, आधार और आदित्य, समस्त अस्तित्व तथा जो आंख से देखा जा सके या कान से सुना जा सके, अर्थात पूर्ण दृष्टि आधे ये है, ये सब पंचतत्वों से बने हैं, सब पंचतत्व आधे हैं, ब्रह्म किसी अन्य सत्ता पर आधारित नहीं है, क्योंकि अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, इसीलिए वही सर्वाधार है, अर्थात सबका आधार है। छठवां लक्षण भी मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूँ, अचित्य रूपम, जो विचारा ना जा सके, ऐसा रूप, ऐसा सब रूप जो कि अवर्ण्य अचित्य है, क्योंकि भगवान तो मन की पहुंच से बाहर है और वर्णन करने वाला मन ही होता है, विचार और कल्पना भी नहीं करता है, इसीलिए भगवान का रूप अचित्य है, मन द्वारा उसकी कल्पना अशक्य है। तुम इसे स्वीकार करने में हिचकिचाओगे, लेकिन मन तो पदार्थ है, जड़ है, यह गतिशील है, लेकिन ब्रह्म या परमात्मा शुद्ध चेतना है, यह नित्य अनंत अविनाशी है। वह और मन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, चंचल और अचल, दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल संबंध नहीं है, एक नश्वर है, दूसरा नित्य है, जड़ और क्रियाशील असंबंधित है। तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा कि फिर साधक को क्या करना चाहिए। साधक को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा निराकार है, वह केवल इतना ही चिंतन करे कि यह पर्याप्त है। इस प्रकार के विचार उपस्थित रहो और तुम्हें फल अवश्य प्राप्त होगा। साधक को पहले यह सीख लेना आवश्यक है कि उसके विचारों को किन दिशाओं में बहना है। अर्जुन के कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान जल्दी करिए, समय शीघ्र ही बीत रहा है, हम इस युद्ध क्षेत्र में एक ही जगह बिना कोई उत्तरदायित्व लिए या बिना किसी निर्णय पर आए ठहर नहीं सकते। युद्ध मुंह खोले हमारे सामने हमें निकलने और कुचलने के लिए तैयार है। आपके निर्देशों का प्रसन्नता पूर्वक पालन करने के लिए मैं उद्धत हूँ, देर न कीजिए। इसलिए सातवें लक्षण सगुण निराकर के बारे में शीघ्र उपदेश दीजिए। कृष्ण बोले, हाँ, सातवां है आदित्यवन, सूर्य के समान तेजस्वी, इसका अर्थ है भगवान स्वयं प्रकाशित सूर्य की तरह है, वे स्वतंत्र है। जिस प्रकार से सूर्य दीप्तिमान है, उसी प्रकार का भी उद्गम स्थान है। वे सूर्य का प्रकाश है, उन्हीं से ये सूर्य चमकता है, इसीलिए उन्हें आदित्य नाम दिए हैं। मैं आठवें लक्षण के बारे में भी बताता हूँ। तमस है प्रस्तुत अंधकार से परे, वह अंधकार या ज्ञान का साक्षी है, क्योंकि पर का अर्थ साक्षी वह तो अप्रभावित अज्ञान है। अज्ञान जैसा घोर अंधकार दूसरा नहीं है। माया इस अज्ञान का दूसरा नाम है, इसीलिए तमस्या ये पश्चाता का अर्थ है माया से परे। अर्जुन अर्जुन एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, तुम क्या अनुभव करते हो। पूर्ण अंधकार ना, यह अंधकार है, इसे तुमने कैसे जाना। अंधकार को तुम देख नहीं सकते, तब तुमने कैसे कहा कि वहां अंधकार था। वहां तो सताए हैं अंधकार, और अंधकार को देखने वाला ठीक है ना। और वह जो अंधकार ही हो, तो अंधकार को कौन देखता है। नहीं, तुम तो दुष्टा हो, इसीलिए तुम अंधकार नहीं हो। अंधकार वह है जो देखा गया है, देखने वाले तुम हो और तुम साक्षी हो। अब दूसरे यथार्थ पर विचार करो। मनुष्य प्राय अपने को मूर्ख कहे दिखाता है, लेकिन यदि वास्तव में वह मूर्ख या निबुद्धि है, तो अपनी मूर्खता को कैसे पहचानता है। यह ज्ञान उसने कब और कैसे पाया। अज्ञान वह है जो दिखता है, अज्ञान वह है जो चेष्टा से है। ये तुम एक हो जो अज्ञान के दृश्य को देखते हो। इसी प्रकार इन सब 8 प्रकार के उपयुक्त वर्णन को एकाग्रचित होकर विचार करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का सही ध्यान यही है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, ध्यान, इतना ध्यान पर्याप्त है या इसके साथ और भी कुछ कहना है। निसंदेह जब तुम ध्यान का अभ्यास करो, तब ध्यान रखो कि मन एक ही वस्तु पर एकाग्र रहे, उसे विभिन्न वस्तुओं का पीछा नहीं करना चाहिए, केवल परमात्मा पर प्रेम और भक्ति सहित मन को केंद्रित करना चाहिए। प्राय मनुष्य का प्रेम तुझ नाशवान वस्तुओं में होता है और वह अपने निराशा और दुख में लेता है। अतः प्रेम को ऐसी वस्तुओं से हटाकर भगवान में एकाग्रता करना चाहिए।
करना आवश्यक है। मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा कि भक्ति क्या है। सुनो, जिस भावनात्मक ध्येय की मैं प्रति हो, उसमें अपनी मानसिक क्रिया को पूर्ण एकाग्रीकरण करना भक्ति है। यहाँ पुण्य अर्जुन के बीच में ही रोक कर पूछा, हो भगवान, यह कैसे हो सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, इंद्रियों को वश में करो, मन को जितना भी हो सके मिटा दो, हे देह को शुद्ध करो, प्राण वायु को उनसे शहर के उच्च प्रदेश में चढ़ने दो, अपने को आत्मिक सत्य में स्थिर करो, और जब प्राण शरीर को छोड़ रहा हो उस क्षण प्रणव को ही अपने ध्यान का विषय बनाओ। ऐसा करने पर मनुष्य मेरे पास आकर मुझसे मिल जाता है, उसकी मेरी मानसिक क्रिया एक रूप हो जाती है। यहाँ पाठकों को कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश पर ध्यान देना चाहिए। भगवान ने इंद्रियों को अधीन करने को कहा है, उन्हें नष्ट करने को नहीं कहा। अधीन करने का अर्थ है उन्हें अपनी आज्ञा और इच्छा शक्ति के वश में रखना। नष्ट करने का अर्थ है क्रिया का निषेध, पूर्ण विश्राम। भगवान ने यह भी कहा है कि सभी इंद्रियों को वश में रखना है, एक या दो को नहीं। मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, और जिस निमित्त उन्हें रचा गया है उसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका प्रयोग करना चाहिए। इंद्रिया नियंत्रित छोड़ने के लिए नहीं मिली है, इन्हें उनके लिए निर्धारित कार्यों में लगाओ, लेकिन अपने को इनके अधीन कर नष्ट मत कर होने दो। उन्हें दृढ़ता से नियमित कार्यों में लगाओ, यही भगवान की इच्छा है। एक और बात भी है, विवेक बुद्धि द्वारा तुम्हें इसमें यह पता लगाना है कि तुम्हारे हृदय को क्या पसंद करता है और क्या अशांति बढ़ाता है। पहले को छोड़ो, ये बिना दूसरे को अस्वीकार करो, नहीं तो पागल बंदर की तरह तुम व्याकुल हो इधर उधर भटकते रहोगे। आजकल अनेक व्यक्तियों के कष्टों और असंतोष का कारण क्या है? अपनी इंद्रियों का अनुचित उपयोग ही इसका कारण है। घर के इस द्वार से किन लोगों का प्रवेश उचित है, इसका निर्णय का तुम सतर्क रहना है। जिन्हें एक द्वार से आना है उन्हें किसी दूसरे द्वार का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा किया तो घर में केवल असंतोष, व्याकुलता और अव्यवस्था फैलेगी। अनुचित द्वार से अनाधिकार प्रवेश होने के बाद कुछ करने के बजाय प्रवेश के पूर्व ही सावधान रहना बुद्धिमानी है। अनाधिकार प्रवेश को तुम पहली बार क्षमा कर सकते हो, लेकिन दोबारा ऐसा ना होने देने के लिए तुम्हें पर्याप्त ध्यान रखना होगा। यह उपाय अच्छा है लेकिन सिस्टम नहीं। फिर अर्जुन के मन में संदेह उठा कि यदि इंद्रियों को इस प्रकार नियंत्रित रखा गया तो ओम का जप कैसे होगा? कृष्ण इसे समझ गए। उन्होंने इसमें ही कहा, अर्जुन, ओम मन में जपा जाता है, मुख्य या इंद्रियों द्वारा नहीं। दूसरे संदेह को मिटाने के लिए अर्जुन ने एक और प्रश्न उठाया। आपने कहा कि जपन से ही पाद कम, अर्थात जो जप करता है उसे पाप नहीं लगता, लेकिन जब यदि जप करने से ही पाप मिट जाते हैं तो मोक्ष का क्या अर्थ है? स्पष्ट है कि जप में मोक्ष प्रदान करने की शक्ति नहीं है, और ना ही जप भगवान को साकार बना सकता है। अर्जुन ने इस संदेह को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। पार्थ, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। मोक्ष के लिए के लक्ष्य को अन्य उद्देश्यों से भिन्न समझना आवश्यक नहीं है। यदि ओम का जप किया जाए तो और ओम के महत्व अर्थात भगवान पर ध्यान लगाया जाए तो भी तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे, अर्थात में मोक्ष प्राप्त होगा। अर्जुन ने इस विषय के बारे में आग्रह पूर्वक फिर पूछा, भगवान, क्या आप जप द्वारा इन दोनों फलों की प्राप्ति हो सकती है? आपके लिए तो यह सरल है, लेकिन जब हम जप और ध्यान का मार्ग अपनाते हैं तब कठिनाई प्रारंभ हो जाती है। कृष्ण ने कहा, इसी बात को लक्ष्य में रख मैंने प्रारंभ में ही अभ्यास योग की शिक्षा दी व अभ्यास का महत्व बताया। अभ्यास नियंत्रण अभ्यास से तुम्हें दोनों फल प्राप्त होंगे, पाप से मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। कताजी, तुम्हें अभ्यास का महत्व नहीं समझ रहे हो? अरे मूर्ख अर्जुन, क्या तुम देखते नहीं कि किस प्रकार अभ्यास द्वारा यहाँ पशु भी कठिन कार्य कर लेते हैं? तुम्हें रथ में जोते हुए इन घोड़ों को देखो, युद्ध क्षेत्र में पंक्ति में खड़े हाथियों को देखो। युद्ध में वे जितनी सहायता देते हैं उतनी ही सहायता विचार शक्ति जैसे श्रेष्ठ साधन से युक्त मनुष्य भी नहीं दे सकता। सोचो ये कैसे संभव हुआ?
जंगल में रहने वाले हाथियों ने युद्ध की है याचना कैसे जान ली? या तुम मानते हो कि ये युद्ध क्षेत्र में लड़ना उनका स्वभाव है? नहीं, उनकी ये कुशलता सतत अभ्यास के महत्व का प्रमाण है। इसी तरह मन को इंद्रियों से हटाने की का निरंतर अभ्यास करो, इससे तुम्हारा कौशल पुष्ट होगा, जिसके द्वारा तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, बंधन छूट जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो अपने अंतिम श्वास से पवित्र प्रणव का जप करते हैं उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। कृष्ण ने यह बात पुनः दृढ़ता से कही। अर्जुन ने फिर एक और प्रश्न पूछने की हिम्मत की, भगवान, यह ठीक है कि जो अंतिम श्वास से प्रणव जपते हैं वे परमात्मा को पा लेते हैं, लेकिन उनका क्या होता है जो ऐसा नहीं करते? निश्चित ही उनकी संख्या अधिक है। क्या उनको बंधन से मुक्त होने का अवसर नहीं मिलता? परमात्मा के यहाँ क्या कुछ ही लोगों को आसन देकर सम्मानित किया जाता है? क्या दुखी और गरीबों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं? मुझे बताइए वे सब कहाँ जाते हैं और उन्हें कहाँ प्रवेश मिलता है? अर्जुन, सावधानी ही रखो, तुम एक बहुत बड़ी भूल में पड़ रहे हो। भगवान अशक्त और शक्तिमान या उच्च और नीच का भेदभाव नहीं रखते। ऐसा अवस्थाएं ये उनकी दृष्टि को बदल नहीं सकती हैं। सभी उनकी कृपा के पात्र हैं। सभी को नेक के लोक में जाने का अधिकार है। उनके द्वार सदा खुले हैं। किसी के प्रवेश को रोकने के लिए वहां रक्षक नहीं है। किसी को रोका भी नहीं जाता है, किसी को निमंत्रण भी नहीं दिया जाता है। सभी का स्वागत होता है। यदि कोई द्वार तक ही ना पहुंचे तो क्या किया जाए? जिन्हें ताप चाहिए उन्हें आग के पास जाकर बैठना चाहिए। जो दूर खड़े हैं वे आग के चमकते प्रकाश को ही जान सकते हैं। ऐसे मनुष्य का क्या कहा जाए जो दूर खड़ा रहकर घोषणा करता है कि आग में उष्णता ही नहीं है? वे वास्तव में भ्रांत चिंतित है। जो समीपे चाहते हैं वे सब भगवान के लोक में प्रवेश मांगते हैं, और जो अपने मन में निरंतर इस इच्छा को फलीभूत करना चाहते हैं उन सब के लिए यहाँ प्रवेश और स्थान है। सभी लोग अंतिम क्षण में प्रणव का जप नहीं कर पाते, इसीलिए भगवान का सर्वदा स्मरण करना ऐसी शक्ति है जो भगवान को तुम्हारे योगक्षेम का भार उठाने के लिए वह तुम्हें या सुखी और इसके बाद भी सुखी रखने के लिए बाध्य करती है। निसंदेह इसका बहुत समय तक अभ्यास करना होना चाहिए। स्थिर और दृढ़ साधना से सब कुछ मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे थे गीता वाहिनी का अध्याय 16। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय।